नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजनामा चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद डरावना और रहस्यमय एपिसोड, लाले चुजा ब्रुजा, यानी कि उल्लू चुड़ैल की दो सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। अगर आप इस चुड़ैल के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी शैतानी आत्मा है जो दिन में एक आम औरत की तरह दिखाई देती है, लेकिन रात होते ही अपना रूप बदल लेती हैं। रात के अंधेरे में ये एक विशाल सफेद उल्लू बन जाती है, जिसकी आंखें चमकती हैं और जिसकी चीखें आत्मा तक को कपा देती हैं। कहते हैं कि ये चुड़ैल शैतान को खुश करने के लिए बच्चों की बलि देती है। बदले में शैतान इसे काले जादू की ताकतें देता है। ये ना सिर्फ रहस्यमय है बल्कि बेहद खतरनाक भी। इसकी सबसे ज्यादा घटनाएं अमेरिका के टेक्सास राज्य और मैक्सिको में दर्ज की गई हैं। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए सुनते हैं लाले चुजा ब्रुजा से जुड़ी दो रियल हॉरर स्टोरीज। पहली कहानी, डिएगो के पिता की जुबानी। 1988, डोरा, मैक्सिको। मेरा नाम डिएगो है और मैं अमेरिका के टेक्सास राज्य का रहने वाला हूं। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूं जो मेरे पिताजी और चाचा जी के साथ साल 1988 में हुआ था। उन दिनों हमारा पूरा परिवार मेक्सिको के डोरा नाम के गांव में रहता था। मेरे दादाजी किसान थे, उनके पास बहुत जमीन थी और वो उसमें मक्का उगाते थे। घर भी खेतों के बीचों बीच बना था। दूसरे लोग गांव या शहर में रहते थे, लेकिन हमारे आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी और घर में खुशी का माहौल था। एक रात मेरे पापा और चाचा घर के बाहर बरामदे में बैठकर शराब पी रहे थे। रात के करीब 11 बज गए थे जब दूर जंगल से लोमड़ियों के रोने की अजीब अजीब आवाजें आने लगी। फिर अचानक चाचा की नजर आसमान की तरफ पड़ी। एक बहुत बड़ा सफेद पक्षी घर के सामने से उड़ता हुआ जा रहा था। उस रात चांद पूरा निकला हुआ था, इसलिए वो दोनों उसे साफ साफ देख सकते थे। इतना विशाल पक्षी उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। पक्षी पास के एक बड़े पेड़ पर जाकर बैठ गया। चाचा बोले, तुमने देखा वो क्या था? पापा बोले, हाँ देखा, लेकिन इतना बड़ा पक्षी मैंने कभी नहीं देखा। फिर दोनों ने तय किया कि चलकर नजदीक से देखा जाए। साथ में एक टॉर्च और एक शॉटगन लेकर वो उस पेड़ की तरफ बढ़े। पापा के हाथ में टॉर्च थी और चाचा के हाथ में शॉटगन, एहतियात के तौर पर। जब वो उस पेड़ के पास पहुंचे तो पापा ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। पेड़ की डाल पर बैठा वो पक्षी अब सामने से दिखाई दे रहा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी वो तेजी से मुड़ा और सीधा पापा की ओर देखने लगा। और तब जो उन्होंने देखा वो उनके होश उड़ा देने वाला था। उस पक्षी का चेहरा किसी बूढ़ी औरत जैसा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और नाक की जगह एक लंबी नुकीली चोंच निकली हुई थी। वो नज़ारा इतना डरावना था कि पापा और चाचा दोनों जड़ हो गए। कुछ पल बाद वो पक्षी जोर से चिल्लाया और पंख फैलाकर हवा में उड़ गया, लेकिन उसने हवा में उड़ते ही सीधा पापा पर झपट्टा मारना शुरू किया। चाचा को ये बात तुरंत समझ आ गई। उन्होंने बिना देर किए शॉटगन से फायर कर दिया। गोली सीधा उसके एक पंख में जा लगी। वो पक्षी चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वहां भी वो उठने की कोशिश करता रहा। वो भयानक आवाजों में चिल्ला रहा था, मानो किसी शैतान की चीख हो। डर से दोनों भागते हुए घर लौट आए। उस रात उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। सुबह जब चाचा ने दादाजी को सब बताया तो दादाजी बहुत डर गए। उन्होंने कहा, तुम लोग समझते नहीं, ये कोई आम पक्षी नहीं था। ये थी लाले चुजा ब्रुजा, उल्लू चुड़ैल। तुम लोगों ने उसे घायल कर दिया, लेकिन ये मरेगी नहीं। अब ये हमारे पीछे आएगी। उनकी बात सुनकर पापा और चाचा दोनों सन्न रह गए। कुछ दिन बाद वे लोग फिर उसी जगह पर गए जहां गोली चली थी। वहां उन्हें कुछ खून के धब्बे तो मिले, लेकिन ना चुड़ैल ना पक्षी, कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हुईं। खेत की पूरी मक्का की फसल अचानक सड़ गई और सड़े मांस की बदबू आने लगी। रात में खिड़की दरवाजों पर किसी जानवर के पंजे घसीटने की आवाजें आने लगी। दादाजी के सारे पालतू जानवर अजीब तरीके से मरने लगे और घर के आसपास रोज एक बड़ा सफेद उल्लू उड़ता दिखने लगा। आखिरकार दादाजी ने खेत और घर
बहुत कम दाम में बेच दिया और पूरा परिवार मेक्सिको छोड़कर अमेरिका चला आया। ये घटना मेरे पापा ने खुद मुझे सुनाई थी और आज भी वो जब इस बात को याद करते हैं उनकी आवाज कांपने लगती है। दूसरी कहानी, सेबेस्टियन की जुबानी, 2010, सैन एंटोनियो, टेक्सास। मेरा नाम सेबेस्टियन है और मैं अमेरिका के सैन एंटोनियो शहर का रहने वाला हूँ। ये कहानी साल 2010 की है, जब मैं सिर्फ 13 साल का था। उस दिन रात को मैं घर में अकेला था। पापा ऑफिस में थे और मम्मी दादी बाजार सामान लेने गई थी। रात के करीब 9 बजे मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। एक काली बड़ी सी चीज घर के सामने दिखाई दी। मैं चौंक गया और सही से देखने के लिए बाहर निकला। जैसे ही बाहर पहुंचा, देखा वो कोई चीज नहीं, एक काला विशालकाय पक्षी था। उसकी आंखें बड़ी और गहरी काली थीं और चेहरा किसी इंसान जैसा। वो मुझे लगातार घूरे जा रहा था। डर के मारे मैं वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद मैं धीरे से अंदर गया और पर्दे की ओट से उसे देखने लगा। फिर अचानक वो पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ गया। उसके पंख इतने विशाल थे कि मैं दंग रह गया। मैंने पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा था। पापा घर लौटे तो मैंने उन्हें सब बताया, लेकिन उन्होंने मजाक समझा। मम्मी और दादी आईं तो उन्हें भी बताया। मम्मी हंसने लगी, लेकिन दादी कांपने लगी। दादी ने हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना शुरू कर दी और गालियां देने लगी। लाल चुड़ैल, अभागी। पापा ने पूछा कि दादी ऐसा क्यों कर रही हैं। तब दादी ने बताया, ये कोई पक्षी नहीं था बेटा, ये लाल चूजा ब्रूजा थी। जो तुमने देखा वो एक चुड़ैल थी, इंसानों की बलि देने वाली। उन्होंने कहा, ये चुड़ैल को सिर्फ देख लेना ही अपशकुन होता है, कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। कुछ दिन बाद हमारे शहर में एक बहुत तेज तूफान आया। ऐसा तूफान जिसमें हमारा घर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो तूफान उसी चुड़ैल की वजह से आया था, लेकिन इतना कह सकता हूं कि उस रात जो मैंने देखा वो सपना नहीं था। तो दोस्तों, ये थी ला ले चुजा ब्रूजा यानी कि उल्लू चुड़ैल से जुड़ी 2 रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज। क्या आपको भी कभी किसी अजीब पक्षी या रहस्यमयी साया का सामना हुआ है? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी ही डरावनी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका होस्ट सुजीत। जल्द मिलूंगा एक नई रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।